कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। मैंने आपको हार्ट की कल फंक्शनिंग कराई थी। आज मैं उसको डिटेल में आपको राइट करके बता रही हूँ कि हमने क्या क्या स्टडी किया था कल। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है, या मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो किस किस पार्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या पार्ट्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है ब्लड, एक पार्ट होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है, और एक पार्ट होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो तीन पार्ट है हमारे पास, ब्लड, ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, थ्री टाइप की होती हैं। एक होता है आर्टरीज, ठीक है, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। ठीक है, तो तीन टाइप की हैं, वन इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज जो हैं वो थिक वाल्ड और इलास्टिक, थिक वाल्ड और इलास्टिक वाल्स वाली हैं। ठीक है, थिक वाल्ड है और इनकी वाल्स कैसे होती हैं, इलास्टिक होती हैं, क्योंकि इनको जो ब्लड लेके आना होता है ना, वो कहाँ से, वो क्या करती हैं, दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर लेके जाती हैं टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी, अलग अलग ऑर्गन तक लेके जाती हैं। इस वजह से इनको क्या करना होता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वाल्स थोड़ी थिक होती हैं, और जो वेन्स होती हैं उनकी जो वाल होती है वो थिन होती है और इनइलास्टिक होती है। ठीक है, दे हैव थिन एंड इनइलास्टिक वाल्स। ठीक है, वो क्या करती हैं, दे कलेक्ट द ब्लड, वो ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सेंड बैक टू द हार्ट, और वापस कहाँ पे भेज देती हैं, हार्ट तक वापस भेज देती हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है कि उनको वाल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ब्लड जो है अंडर प्रेशर यहाँ पे नहीं रहता है, इसलिए उनके पास सिर्फ वाल्स हैं कि वो ब्लड क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है। उसके बाद क्या होती है, कैपिलरीज जो हैं दे आर वेरी नैरो, बहुत ही नैरो डायमीटर की होती हैं। ठीक है, यानी कि उनसे भी छोटी हैं, किससे छोटी है, वेन्स और आर्टरी से भी छोटी होती हैं, वेरी नैरो देन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास ब्लड सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ब्लड सेल कितने टाइप की होती हैं, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आरबीसी क्या करती है, आरबीसी दैट इज़ रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, दैट प्रोवाइड द रेड कलर टू द सेल, रेड कलर टू द ब्लड को जो रेड कलर देती है वो क्या है, आरबीसीज हैं। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करती है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती हैं, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बाइंड करवा के क्या बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद एक आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 120 दिन की है। 120 दिन के बाद जो है इसका लाइफ स्पेन क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एक आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड कार्पसल्स हैं। ये वाइट ब्लड कार्पसल्स हमारी बॉडी में किसकी तरह काम करती है, दे एक्ट एज अ सोल्जर, वो एक सोल्जर की तरह काम करती हैं, जितने भी इन्फेक्शन होता है बॉडी को उससे फाइट करती हैं बाय फॉर्मिंग द एंटीबॉडीज़। ठीक है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और एन फॉर्म एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करवाती हैं। ठीक है, और जो प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट जो है वो क्या काम करती है, दैट हेल्प इन द ब्लड क्लॉट। ठीक है, जो प्लेटलेट है वो ब्लड को, खून को बहने से रोकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ब्लड की। तो ब्लड क्या होता है बच्चों, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट करता है वो किसको, फूड मटेरियल को। ठीक है, जो फूड हम खाते हैं वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को, मिनरल्स को, एवरी सब्सटेंस, जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर निकलेंगे, या हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो उसको सर्कुलेट करने का काम भी ब्लड करता है। ठीक है, हम लेके डाइजेशन सिस्टम में डालते हैं ना उसको, दवाइयों को, तो वो भी वहाँ से ब्लड लेके जाता है उस साइड तक जहाँ पर कोई भी पेन है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो वो यहाँ तक लेके जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कल फंक्शनिंग कराई थी, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेशन देखिए ब्लड की, मैंने आपको क्या कहा था कि जो वेने केवाज़ हैं पहले क्या करती हैं, अपर बॉडी से भी, ऊपर वाले हिस्से से भी, और नीचे वाले हिस्से से भी। ठीक है, कहाँ पर लेके जाती हैं, राइट एरिट्रम में,
राइट ऑरिकल कह सकते हैं। राइट ऑरिकल से कहाँ पर जाता है, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बाइक्यूबिक वाल्व बोलते हैं उसको, उसकी ओपनिंग के बाद ब्लड यहाँ पर जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से उसको लंग्स में डाला जाता है, लंग्स क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, गैस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ब्लड के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल दिया जाता है, आउट कर देते हैं, ठीक है, और ब्लड के अंदर क्या मिक्स कर देते हैं, ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं और HbO2 फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर लंग्स में से वापस पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को वापस लेफ़्ट ऑरिकल में लेके आती है या लेफ़्ट एरिट्रम में लेके आती है, ठीक है। लेफ़्ट एरिट्रम उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल में डालता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ पे जाता है, एरोटा में, और एरोटा से किसके अंदर जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी के पार्ट्स में पहुँच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराया जाता है हार्ट को, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो मैमल्स हैं यानी हम हैं, उनमें बॉडी के हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट है, हमारा सबसे हाईली एडवांस्ड है, ठीक है। फिशेस जो होती हैं उसके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर है वो, ठीक है। और जितने जैसे रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन में 3 चैम्बर है, रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर है, बट सिर्फ एक क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। उनको क्या करना होता है कि हमारे से कम एनर्जी नीड है, इसलिए उनके हार्ट के चैम्बर कम है, और हमारी एनर्जी नीड ज़्यादा होती है, इसलिए हार्ट के चैम्बर भी ज़्यादा होती है।